नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। देश में कोरोना से कोहराम मचा है। दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं, जरूरी सुविधाएं सिमटती जा रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ रही हैं। ज्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया कराइए। दरअसल कोविड में सबसे ज्यादा परेशानी सांस लेने में होती है। दूसरी लहर में मरीजों की तादाद बढ़ने से ऑक्सीजन का संकट बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से कैसे निपटा जाए। इसके लिए एक तरफ जहां सरकार को ऑक्सीजन का प्रबंध दुरुस्त करने की जरूरत है, वहीं इमरजेंसी में कुछ घरेलू उपाय भी कारगर साबित हो सकते हैं। क्या हो ये उपाय? कैसे इमरजेंसी में मरीज को दे राहत? कब अस्पताल में जाने की जरूरत होगी? किन हालात में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है घातक? ऐसे तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना महामारी को और भी भयावह बना दिया है। देश के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। खून में ऑक्सीजन लेवल की कमी कोविड-19 की सबसे बड़ी मार है। अस्पताल में भर्ती ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है और ये मिल नहीं रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को हर हाल में ऑक्सीजन दीजिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार उद्योगों से ऑक्सीजन लेकर अस्पतालों तक पहुंचाने के तरीकों पर विचार करे। जरूरत पड़ने पर समर्पित कॉरिडोर या विशेष विमान का सहारा ले। सवाल यह है कि ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच इससे कैसे निपटा जाए। मरीजों की सांसों को सुकून कैसे मिले। विशेषज्ञ ऑक्सीजन की कमी के चलते ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को भी विकल्प बता रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण है, जिसका इस्तेमाल दो प्रमुख कारणों से किया जाता है। पहला, मरीज को सांस में तकलीफ के वक्त ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए, और दूसरा, शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सवाल उठता है कि अगर किसी को अचानक से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो फौरी तौर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। एम्स के डॉक्टर अमनदीप सिंह के मुताबिक सबसे पहले ऑक्सीमीटर के जरिए व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जानी चाहिए। यदि सैचुरेशन 95 से ज्यादा है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सैचुरेशन अगर 90 से कम हो जाए तो ऐसे रोगियों को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन देने की जरूरत हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य उपायों को अपनाकर भी शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बेहतर है या नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन की जांच करें। 6 मिनट तक सामान्य रूप से वॉक करें और दोबारा से सैचुरेशन देखें। यदि पहले की तुलना में सैचुरेशन 3 पॉइंट तक कम हो जाता है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि किसी रोग को फेफड़ों में दिक्कत आ रही है तो त्वरित रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो तो घर पर ही कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे रोगियों को कम से कम 1 से 2 घंटे पेट के बल लेटने को कहें। ऐसा करने से फेफड़ों को आराम मिलता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। हालांकि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से 94% है, उन्हें अपने सैचुरेशन को 98 से 99% तक बरकरार रखने के लिए हाई लेवल ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 94% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन वाले लोगों को करीबी निगरानी की जरूरत है। गुलेरिया का कहना है कि ऑक्सीजन का इलाज है, ये एक दवा की तरह है। रुक रुक कर इसके इस्तेमाल का फायदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो देश भर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में अगर आप घर पर आइसोलेटेड हैं और अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल हैं। हम इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डायरेक्टर पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपसे पूछूंगी कि जो सामान्य स्तर है ऑक्सीजन का वो क्या होता है? थैंक यू फॉर आस्किंग मी एंड इनवाइटिंग मी। जो ऑक्सीजन, जैसे हम पल्स ऑक्सीमीटर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, कोविड के पैंडेमिक के जमाने में हर एक के घरों में है।
तो जब वो आप लगाते हैं अपनी उंगली में, तो उंगली में जब लगाते हैं तो आपका ऑक्सीजन का लेवल बताता है। यूजुअली वो 98, 99, 97 कहीं इस पर 10 आता है जी तो ये नॉर्मल है। जी। डॉक्टर अनीता रमेश भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, ऑक्सीजन की कमी की मुख्य वजह क्या है और कोरोना का किस तरह से इस पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है? थाना प्रभारी साहब ने वहां। डॉक्टर अनीता, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा हम आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछ लेती हूं कि ऑक्सीजन की कमी की मुख्य वजह क्या है और कोरोना का उस पर किस तरह प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो ये कोविड का जो ये सेकेंड वेव आया है जी, अगर आप कंपेयर करें 2020 जब फर्स्ट वेव आया था तो उसमें लंग्स उसमें भी इन्वॉल्व होते थे, लेकिन उसमें कुछ दिन लगते थे इन्वॉल्व होने में और कम लोगों में इन्वॉल्व होता था। जी, ये जो नया वेरिएंट इस वक्त जो इंडिया में चल रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो रहा है और काफी लोगों में हो रहा है। जी, होता क्या है, जहाँ से ऑक्सीजन मतलब ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ इंटरस्टिशियम में ये सारे जो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, वायरल इन्फ्लेमेशन जितने भी होते हैं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कह रहे हैं निमोनिया हो गया था, कोविड निमोनिया हो गया, तो कोविड निमोनिया में ये जो ऑक्सीजनेशन है वो पुअर हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो महामारी है उससे सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो हमारे लंग्स पर पड़ रहा है। डॉक्टर अनीता के पास फिर से आना चाहूंगी। डॉक्टर अनीता, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों में सांस लेने में या तो भारीपन महसूस हो रहा है, क्या ये ऑक्सीजन की कमी के ही लक्षण हैं? ये क्या होता है, कोरोना में हमारा लंग्स इफेक्ट करते हैं, ओके, और सांस का पूरा वो जो पैसेज है उसमें इफेक्ट होता है और लंग्स सही ढंग से काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी वायरल न्यूमोनिया। वायरस इफेक्ट करता है, इवन ब्लड वेसल्स को भी वो इफेक्ट करता है, तो इसलिए क्लॉटिंग होता है। उसी समय हमको क्या चाहिए है दैट इट विल आल्सो रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। उसी समय हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देना है बिकॉज ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये सही ढंग से अंदर नहीं जा रहा है। अगर हम प्रेशर से NIV और हाई फ्लोर ऑक्सीजन, जैसे हम मरीज को उल्टा करके सुलाते हैं द फेस डाउन और उसके बाद नेजल ब्रॉन्क से हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन क्या होता है अंदर जाता है, फोर्सली अल्वेओलाई को ओपन करता है और उसके साथ साथ वो अंदर हमारा खून के अंदर जाते हैं और वो बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन आपको सही ढंग से नहीं मिला है बॉडी में तो सब ऑर्गन फंक्शन करना बंद हो जाएगा, इवन ब्रेन का डैमेज भी हो जाएगा। इफ इट इज 2 minutes ऑफ नो ऑक्सीजन यू हैव ब्रेन डेथ। जी, ओके, so that is very very important and that is why सब मरीज सांस से सुनते रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का उनका ज्यादा जरूरत है बिकॉज लंग्स सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कोविड निमोनिया, कोविड अफेक्शन ऑफ द लंग्स, जिसके अंदर कोविड का ज्यादा इफेक्ट है लंग्स के ऊपर, लाइक 50% इन्वॉल्व, 75% इन्वॉल्व, और कुछ आदमी का हमारा 20 पेशेंट का कैंसर का 100 के आसपास लंग्स अफेक्ट हुआ, उसको तो बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और उसको लिए हमको वेंटिलेटर चाहिए। मीन्स हमको फोर्सफुली वी हैव टू पुश द ऑक्सीजन इनटू द लंग्स सो दैट जब तक वायरल निमोनिया रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप ले जाए, तब तक हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन कितना लंग डैमेज है उसके ऊपर। बट व्हाट यू आर डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन 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 इज वन ऑफ द रेमेडियल मेजर्स। ये सबसे नहीं, इवन माइल्ड टू नॉट माइल्ड, मॉडरेट से लेकर के अगर जिसको सही ढंग से हम ऑक्सीजन दे पाए उसके साथ साथ स्टेरॉइड, उसके साथ साथ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, वो आराम से बाहर निकल आएगा। अगर ये ऑक्सीजन नहीं है विच इज लाइफ सेविंग, तो लाइफ विल बी डिफिकल्ट टू सेव एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता ने एक तरीका बताया कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप पेट के बल लेट जाइए। डॉक्टर राजेंद्र, ये जो तरीका डॉक्टर अनीता ने बताया, इसके अलावा और क्या तरीके हैं और क्या जब बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति, अगर ऑक्सीजन लेवल एकदम ही ज्यादा गिर जाता है तो क्या गंभीर स्थितियों में भी ये तरीका अपनाया जा सकता है? हाँ, नहीं, हर स्थितियों में अपनाया जा सकता है। शुरू में जब ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है तो साधारण नेजल ब्रॉन्क्स होते हैं
जी। तो उससे लिया जा सकता है। 5 लीटर तक तो उसी से लिया जा सकता है, जो आदमी घर में भी ले सकता है। लेकिन इसके बाद जब जरूरत पड़ती है तब मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाई फ्लो नेजल कैनुला है या बाईपैप मशीन है। उससे हम ज्यादा जब जरूरत होती है तो उन मशीनों पर जाते हैं। और जब इससे भी अगर ऑक्सीजनेशन नहीं इम्प्रूव होता तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तब हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम ऑक्सीजन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, ऑक्सीजन लेवल कितना ज्यादा कम होने पर हमें अस्पताल, किसी गंभीर मरीज को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत होती है? देखिए, हम लोग बोलते हैं एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को घर पे रहिए, कीप ऑन चेकिंग योर पल्स ऑक्सीमीटर। 98, 97, 99 ओके, 95 के नीचे अगर आ जाएगा तो तुरंत हॉस्पिटल कांटेक्ट करिए। और यूजुअली बिलो 95 दो स्टेज से वो ऑक्सीजन कम होते रहे थे। डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन चाहिए 95, कुछ आदमी को 90% जब ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर में दिखाई जाए तब तो जरूरी ऑक्सीजन इमीडिएटली शुरू करना है। तो 95 इज द लिमिट टू रश टू द हॉस्पिटल। ओके, अगर घर पे हैं, होम क्वारंटाइन, ऑक्सीजन कम हो रहा है, देखते रहिए, 95 और तुरंत आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। जी डॉक्टर अनीता, क्योंकि स्थितियां बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है आसपास, अगर कुछ भी किसी भी मरीज को इस तरह की दिक्कत होती है, उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, उसके आसपास भी उसी तरह का हम माहौल पैदा करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, तो कैसा माहौल उसके लिए बनाना जरूरी है ताकि वो हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट की वजह से शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? इसका बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। क्या होता है, मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है बट उतना पता नहीं चलता है। उसलिए हम लोग करते कि कुछ बीमारी में ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया, आप घबराने लगते हैं। पर इसी बीमारी में क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास कभी पेशेंट आया है कैंसर का, सैचुरेशन 80, वो आराम से ओपी के अंदर आ रहा है, उसको पता भी नहीं, हम दिखाएं उसके बाद पता चल जाए। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट को अगर कभी किसी को पता भी नहीं चलता है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि घबराने के लिए, यस इट इज इम्पोर्टेंट। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल में आ सकेंगे, उतना जल्दी हम लोग इलाज शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपको रिकवरी होगा, उतना जल्दी आप वापस जा सकते हैं। तो टाइमली कमिंग टू दी हॉस्पिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी हालत में हम आपको आप बात नहीं मानते हैं, एंड आई नो व्हाट इज द हेल्थ केयर सिस्टम नाउ एट दिस पॉइंट। अगला साल हम लोग कुछ अच्छे थे, इतना केसेस नहीं था, पर जिस स्टेज में बढ़ रहा है और देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन नाउ, कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री भी नहीं है, सबका हो रहा है। तो इसी हिसाब से बहुत खतरनाक है, बहुत आदमी का हो रहा है, और बहुत आदमी का ये जो नया वायरस और द म्यूटेंट वायरस तेजी से बढ़ रहा है, काफी लंग डैमेज कर रहा है और काफी जल्दी लंग डैमेज कर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन का डिमांड अभी हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेंट वायरस दूसरा तरह कर रहा है। जी डॉक्टर राजेंद्र, इससे पहले भी डॉक्टर अनीता ने हमें लक्षण बताया कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीमीटर रख लिए हैं, ऑक्सीमीटर के जरिए वो जांच रहे हैं कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी कमी है, और क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि आपको ऑक्सीजन की आपकी लगातार कमी हो रही है शरीर में? देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो जब देखिए फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं तो फेफड़े इन्वॉल्वमेंट के और बहुत से तरीके हैं पता लगाने को। जी। जैसे खांसी आने लगती है, ड्राई कॉफ आने लगता है, सांस फूलने लगती है, थोड़ी घबराहट भी होने लगती है। जी। और ऐसे में अगर आप सैचुरेशन नापेंगे तो आपका सैचुरेशन कम दिखने लगता है। तो इस तरह से हमें पता लगने लगता है कि यस, हाँ, इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन। वैसे तो आजकल इस कोविड ने अब सबके घरों में पल्स ऑक्सीमीटर है, बहुत सस्ता है, सबको हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि हर आदमी अपना अलग अलग एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के रखे और उसको नापता रहे। जी डॉक्टर राजेंद्र, हाइपोक्सिया की जो स्थिति है, इससे पहले मैंने डॉक्टर अनीता से भी पूछा था तो उन्होंने बताया था, लेकिन ये स्थिति जो है कितनी घातक है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और ऐसे में मरीज को करना क्या चाहिए? तो बात सही है, डॉक्टर ने सही बताया कि बहुत देर तक हाइपोक्सिया रहेगा तो उस शरीर के हर सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। जी। तो हाइपोक्सिया तो ऐसा देखिए ना, लोग बहुत घबरा रहे हैं
थोड़ी सी ज्ञान की आवश्यकता है। अगर देखिए किसी का पल्स ऑक्सीमीटर में 90-92 से ऊपर चल रहा है तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत आम तरीके से जब 92% से जब सैचुरेशन कम होने लगता है तब जरूरत पड़ती है जी। तो लेकिन ये कि हम देख रहे हैं कि समाज में चूंकि बहुत लोगों को बहुत कम भी हो रहा है तो घबराहट बहुत हो रही, तो घबराएं नहीं, शांति रखें। और जब अगर लगता है कि 92 से कम होने लगा है तब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। और शुरू में तो घर में ही ऑक्सीजन से काम चलाया जा सकता है, लेकिन जब बहुत कम होने लगता है 60, 70, 80 होने लगता है तब शायद ऑक्सीजन के अदर मेथड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो शायद अस्पताल में ही संभव बेहतर तरीके से होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र ने कहा तो हमारे दर्शकों तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि हड़बड़ाने की कोई भी तरीके की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनीता ने भी इससे पहले यही बात कही थी कि हड़बड़ाएं नहीं और संयम से काम लें, और अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो रही है तो कई उपाय डॉक्टर अनीता ने भी बताए, डॉक्टर राजेंद्र ने भी बताए। डॉक्टर अनीता, आपने बताया कि पेट के बल आप सो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या योग के जरिए भी इसमें कुछ फायदा होता है? क्या बताएं आपने, एक बार फिर से बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपने बताया था कि अगर आप पेट के बल लेट जाते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो सामान्य हो जाता है, लेकिन क्या योग भी इसमें फायदेमंद है? योग के जरिए भी हम अपना ऑक्सीजन लेवल सामान्य कर सकते हैं? यस, तो अगर आप बहुत कमजोर हो गए, यू आर अफेक्टेड द लंग अफेक्टेड, उसी समय हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे जी। बस कोरोना होने के पहले और जिसका एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है और माइल्ड कोरोना है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, ओके, योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, या डीप ब्रेथ लेना है तो हमारे लंग्स के नीचे तक भी ऑक्सीजन आता है, ओके। ओपन एयर में सांस लेना चाहिए तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है। और हम ये भी बताते हैं टेक सम नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट, किसी को हमने बोल नहीं सकते जरूरी है, बट यस एनीथिंग विच इंक्लूड इम्यूनिटी लाइक तुलसी, गार्लिक, जिंजर, टी, हम लोग सब बोलते हैं, पेपर, दालचीनी, ये सब मिला करके ले लीजिए। आपका शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाना है। विटामिन सी हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, विटामिन डी प्रेस्क्राइब करते हैं, जिंक को जिंक प्रेस्क्राइब करते हैं। ये तीनों से एक सब प्ले करके हाउ टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, बिकॉज अभी तक हमारा कोरोना वायरस के लिए दवा नहीं निकला है। इट इज ओनली ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्पटम। ऑक्सीजन देते हैं बिकॉज ऑक्सीजन कम हो रहा है, रेमडेसिविर देते हैं थोड़ा वायरल लोड कम करने के लिए, टॉक्सिफेनेक देते हैं काउंटर एक्ट करने के लिए, स्टेरॉइड देते हैं इन्फ्लेमेशन कम होगा, एंटी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग का। वायरस के लिए अभी एंटीवायरल अभी तक आया नहीं, विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। तो करते रहिए जैसे आपका अच्छा होगा, इवन नेचुरल, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, विन द इम्यूनिटी, बिकॉज हमको लड़ना है, अभी वायरस हमारे साथ रह रहे हैं, वी हैव टू फाइट एंड कम आउट ऑफ इट। जी बिल्कुल, बहुत तरीके बताए डॉक्टर अनीता ने कि किस तरह क्या क्या चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, कई नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं, लोग जो हमारे दर्शक है खासतौर पर वो जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें आप एक वो सिलेंडर की तरह से है और उसमें आपको जब वो उसका जब जरा मैं एक उस पे हूँ, थोड़ी देर बाद बात करिए। जी डॉक्टर अनीता, आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में आखिर फर्क क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर में दैट इज कॉन्सेंट्रेट मींस कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विफाइड ऑक्सीजन होता है जो रिलीज होता है। तो जो सिलेंडर में है क्या करते हैं हॉस्पिटल और जो लाइन से आता है जस्ट कनेक्टेड टू द माउथ पीस ऑफ द पेशेंट, ओके, उससे फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कम्स टू द पेशेंट बॉडी। तो उसके साथ साथ वो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन दैट इज लिक्विड फ्लो ऑक्सीजन व्हिच इज रेडिली अवेलेबल इन द सिलेंडर देते हैं। और कभी कभी जगह में हम लोग जो बड़ा सिलेंडर होता है वो इतना गैस के लिए इट टेक लॉट ऑफ प्लेस, तो समटाइम उसको कंप्रेस करके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं जब जरूरी होगा, सो दैट द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कम्स आउट। समटाइम्स हम आदमी हो गए कैंसर पेशेंट, सभी को हम घर भेजते हैं, इसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इसमें जस्ट पोर्टेबल सिलेंडर में देते हैं सो दैट वी गेट अ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। मुंह में लगाइए वो मास्क, उसके साथ नोजल कनेक्ट करिए, द ऑक्सीजन कम्स once you open the tube, okay, that is free flow of oxygen. जी
डॉक्टर अनीता, कई लोग कई तरह के चीजें अपना रहे हैं। यहाँ पर कपूर, लवंग और अजवाइन का मिश्रण, उसको एक पोटली में बांधकर कई लोग अपने ऑफिसेज ले जाते हैं या फिर घरों में रख रहे हैं और टाइम टाइम पर उसको सूंघ भी रहे हैं। क्या ये सही है और कितना उचित है? कपूर को क्या फायदेमंद माना जाता है ऑक्सीजन लेवल सामान्य बनाने के लिए? इससे डायरेक्टली हम कुछ बोल नहीं सकेंगे बिकॉज नथिंग इज एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिकली। इसकी कोई भी हर्बल मेडिसिन अभी प्रूव नहीं है। बट ओवरऑल हमने अभी आपको बताया कि ये सब चीजें, ऑल दी हर्बल इंडियन हर्ब्स, दे आर ऑल हैव एंटीऑक्सीडेंट सबके पास। अब जैसे बताए तुलसी, क्लोव, लवंग, दालचीनी, टर्मरिक, हल्दी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट लेते रहिए, किसी भी तरीके से लेते रहिए, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा। ओके, और इसके साथ आपको वायरस फाइट करने के लिए बहुत ही माइलेज पोस्ट होगा कि आप जबरदस्त फाइट कर सकते हैं। और अगर वायरस भी आ जाएगा आपके अंदर, माइल्ड मामूली से अब निकल आएंगे। तो यस, आई विल से ऑल हर्ब्स, ऑल इंडियन मेडिसिन, ऑल इंडियन नेचुरल फूड लेते रहिए। ऑथेंटिकली बोल नहीं सकते बिकॉज नथिंग हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली। यस, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, बट कीप डूइंग ऑल दी हेल्दी थिंग्स एंड लीव द हेल्दी लाइफ। मास्क छोड़ना नहीं है, 2 गज दूरी कभी भी सब समय मारना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, यूज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड प्लीज वैक्सीनेट योरसेल्फ। फर्स्ट मई के बाद सबको वैक्सीन चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरीके हमारे दर्शकों को बताए डॉक्टर्स ने कि किस तरह अगर आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में या फिर सीने में किसी भी तरह का भारीपन अगर आपको महसूस हो रहा है, तो ये लक्षण है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऐसे में तरीके आपको बताए डॉक्टर्स ने कि आप पेट के बल लेट सकते हैं और अपने ऑक्सीजन का जो स्तर है उसको सामान्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अगर किसी के भी घर में पैदा होती है तो आप में से किसी को भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो तमाम तरीके हमने आपको बताए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इन नियमों का पालन आपको जरूरी से करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।